अरिहंत 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 आदिनाथ 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 गुरुदेव 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 ओम ऐं नमः 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 ओम ह्रीं नमो नारायणाय ओम ऐं नमो नारायणाय ओम ह्रीं नमो नारायणाय ओम ऐं नमो नारायणाय ओम ह्रीं नमो नारायणाय ओम ऐं नमो नारायणाय प्रभु एवो अवसर मारो क्यारे आवसे प्रभु एवो अवसर मारो प्यारे आवसे क्यारे जैसु जिनवर देव हजूर जो क्यारे जैसो जिनवर देव हजूर जो आना श्री जिनवरनी सिर पर धारिने आना श्री जिनवरनी सिर पर धारिने विचरसु पर भाव नसाती दूर जो विचरसु पर भाव दशाती दूर जो प्रभु एवो अवसर मारो प्यारे आवसे मोह महामद छाक मने चकवे गणो मोह महामद छाक मने चकवे गणो ढाक्યું જેણે જીવતણું છે ભાન જો ढाक्યું जेणे जीवतणु છે ભાન જો દૂર થશે ક્યારે પડદો એ જીવનો दूर થશે ક્યારે પડદો આ જીવનો પ્રાપ્ત થશે ક્યારે પોતાનું સ્થાન જો પ્રાપ્ત થશે ક્યારે પોતાનું સ્થાન જો પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે ભવાભિનંદિતાને પુદ્ગલ નંદિકા ભવાભિનંદિતાને પૂતગલ નંદિકા ડોય દશાનો અનાદિ છે મુજ યોગ જો દોય દશાનો અનાદિ છે મુજ યોગ જો આત્માનંદ દશા અમૃતના યોગથી આત્માનંદ દશા અમૃતના યોગથી અળગો થાશે ક્યારે એ મહારોગ જો અડગો થાશે ક્યારે મારો ગજો પ્રભુ એવો અવસર ક્યારે ક્યારે આવશે આર્ત રૌદ્રનો યુગ્મ અનાદિ કાળનો આર્ત રૌદ્રનું યુગમાનાદિ કાળનું વર્તે છે મુજ આત્મમાં બળ ભાવ જો વર્તે છે મુજ આત્મમાં બળભાવ જો ધર્મ શુક્લ અગ્નિના અતિશય ચોરથી ધર્મ શુક્લ અગ્નિના અતિશય જોર
ભસ્મીભૂત થઈ જાશે ક્યારે સાવજો. ભસ્મીભૂત થઈ જાશે ક્યારે સાવજો. પ્રભુ એવો અવસર સૌનો ક્યારે આવશે. મહાન પ્રભુ ભક્ત શ્રી રૂપપ્રિયજી મહારાજની આ અદ્ભુત રચના, જેમાં અનેક પ્રકારના વિશિષ્ટ આધ્યાત્મિક મનોરથો કરવામાં આવ્યા છે, અને એની આપણે ચોથી ગાથા છેલ્લા 2-3 દિવસથી વિચારી રહ્યા છીએ. ચોથી ગાથાની અંદર ધ્યાનની વાત આવે છે કે હે ભગવાન, મારા ચિત્તમાં અનાદિ કાળથી 2 અશુભ ધ્યાનો પ્રવર્તી રહ્યા છે. મુખ્યત્વે कया 2 अशुभ ध्यानों? कौन से 2 अशुभ ध्यान? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान. ये 2 प्रकार के अशुभ ध्यान, दोनों के 4 पेटा भेद भी हैं. किसी न किसी प्रकार के आर्त या रौद्र ध्यान में ही मेरा चित्त अधिकांश वो व्यस्त रहता है. वर्ण भाव, वर्ण माने मुख्य रूप से. धर्म ध्यान तो क्वचित थोड़ा सा आया न आया अलग झलक, बाकी तो अधिकांश आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान ही चित्त में चलता ही रहता है. वो दूर कब होगा? कब होगा? शुभ ध्यान आएंगे 2 प्रकार के. कौन से 2 शुभ ध्यान? धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा वो दुर्ध्यान 2 प्रकार के, वो कब भस्मीभूत हो जाएंगे, जल करके राख हो जाएंगे. ऐसा धन्य दिन मेरा कब आएगा? ऐसी भावना करनी चाहिए, ऐसा मनोरथ करना चाहिए, और उसी दिशा में यथाशक्ति पुरुषार्थ भी करते रहना चाहिए. ध्यान ही महत्व का है. हमारे चित्त में क्या चल रहा है, शरीर से हम क्या कर रहे हैं, वाणी से हम क्या बोल रहे हैं, वो गौण वस्तु है. कर्म बंधन का अथवा उसके अनुबंध का जो वादा है कर्म के, वो तो चित्त में कैसे आपके अध्यवसाय यानी भाव अथवा परिणाम या परिणति आपकी कैसी है, लेस्या आपकी कैसी है, उसके ऊपर कर्म की स्थिति ज़्यादा या कम, कर्म की ताकत, रस या पावर, वो भी ज़्यादा या कम जो होता है, वो हमारे चित्त के परिणाम के ऊपर आधारित है. एक सुप्रसिद्ध दृष्टांत है भगवान महावीर के समय का कि अशुभ ध्यान का क्या फल हुआ, और थोड़ी देर में टर्निंग पॉइंट आया, शुभ ध्यान की पराकाष्ठा आ गई, तो तुरंत केवल ज्ञान भी हो गया. थोड़ी देर पहले भगवान को पूछा गया कि भगवान, ये अमुक व्यक्ति अमुक महात्मा अगर इस समय में अगर उनकी आयु समाप्त हो तो कौन से देवलोक में उनकी उत्पत्ति होगी? भगवान ने क्या देवलोक में नहीं, वो कहाँ जाएंगे? 7वीं नरक में. साधु वेश में है, एक पांव पे खड़े हैं, सूर्य के सामने दृष्टि है, दोनों हाथ भी ऐसे ऊपर है, और ऐसी साधना जो कर रहे थे, ऐसे बाहर से तो महामुनिवर, मुनि का वेश भी था और ऐसी साधना की मुद्रा थी, लेकिन भीतर में ऐसा भयंकर कोटि का रौद्र ध्यान चल रहा था. इसी कारण से भगवान महावीर स्वामी ने सैनिक महाराज को कहा कि हे सैनिक, अगर इसी समय उस महात्मा की, जिसका नाम क्या था? चंद्र. भाइयों बोलो, डोंट नो. हाँ, प्रसन्न चंद्र राजर्षि. राजर्षि किसे कहते हैं? जो राजा होते हैं, वो जब दीक्षा लेते हैं, संन्यास लेते हैं, राजा बनता है, ऋषि बन गए. अभी पहले राजा थे, अभी ऋषि मुनि बन गए तो राजर्षि कहलाते हैं. तो प्रसन्न चंद्र राजर्षि की बात ऐसी है, एक बार उनकी रानी वो उनके बाल को संवार रही थी अपने पति को, और उसमें अचानक रानी ने कहा, स्वामीनाथ दूत आया है, दूत. जो राजा मैसेंजर आज की भाषा में कह दो, संदेश वाहक आया है. तो राजा दरवाजे को देखता है, 2-3 दरवाजे होंगे, कोई तो दिखता तो कोई नहीं है, कहाँ है दूत? तब रानी ने अपनी हथेली में दूत दिखाया, हाथ की हथेली में दूत, दूध नहीं, दूत दिखाया. तो हाथ की हथेली में कोई दूध कैसे आ सकता है? दूध आ सकता है? लेकिन रानी ने चमत्कार करके दिखलाया. मालूम है भाइयों में से किसी को मालूम है? भाइयों में से हमारे एको पीछे बैठे हैं,
वीरेंद्र भाई बोलेंगे, बोलो क्या साधु? वो सफेद बाल एक राजा था, उसको हाँ, सफेद बाल एक ही था राजा, अभी तो काले काले थे। उस जमाने में ये डाई करने की बात नहीं थी। हाँ? शुरुआत हुई थी वृद्धावस्था की, एक सफेद बाल। हाँ? हमारे में कितने ऐसे हैं कि करीब करीब सारे बाल अधिक सफेद हो जाते हैं। हाँ? और कोई तो कृत्रिम रूप से काले कर देते हैं, धोले को काला करते हैं। काले को धोला करना चाहिए, धोले को काला कर देते हैं, सफेद को। तो रानी ने वो जो एक बाल सफेद आया था पति के मस्तक में, प्रसन्नचंद्र राजा के मस्तक में, उसका लोच ऐसे करके दिखाया है। देखिए स्वामीनाथ, ये दूध, अरे ये तो बाल है, ये दूध किसका? अरे ये तो ऐसे राजा का दूध है जिस राजा का नाम सुन करके भी अच्छे अच्छे रुस्तम कहो, शहंशाह, बादशाह, चक्रवर्ती जैसे भी कांप उठते हैं। ऐसे राजा का यह दूध है, सफेद बाल। बोलिए नागेश जी, बोलिए कौन से राजा का सफेद बाल दूध हो सकता है? कौन सा राजा आ रहा है अपने चढ़ाई करने के लिए अपने राज्य के ऊपर? अपना विराट सैन्य लेकर के आ रहा है, बिल्कुल नजदीक में आ पहुंचा है, गांव के पादर में, नगर के नजदीक में आ गया है। ऐसा ये संदेश देता है, अपने सफेद बाल, सावधान हो जाइए, तैयार हो जाइए युद्ध के लिए, अपनी रक्षा के लिए। कौन सा राजा, कौन सा? बोलो, ख्याल में आया धीरज भाई? हाँ, यमराज। यमराज, मृत्यु। हाँ, मृत्यु शब्द भी सुनना ठीक नहीं लगता आपने को, सुबह सुबह कहाँ महाराज ये मृत्यु शब्द सुना रहे हैं। हाँ, लेकिन वास्तविकता तो है ही भाई, उसका आने का कोई समय फिक्स नहीं है, कभी भी आ सकता है। सुबह अखबार पढ़ रहे हैं और ऐसे डल जाते हैं, कोई चाय की चुस्की ले रहा गिर जाते हैं, कोई बाथरूम या लेटरिन में है उधर ही बैठे वो बैठे, और कोई तो अभी तक बेडरूम से, बेड में से निकले उठे ही नहीं है। रात को सोए वो सोए, फिर हमेशा के लिए सो गए। तो कभी भी और किसी भी उम्र में और किसी भी समय में और किसी भी स्थान में आ सकता है। कोई तीर्थ यात्रा करते करते कोई मंदिर में, कोई उपास्य में भी जा सकते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो उसका आने का समय और स्थल कोई निश्चिंत नहीं है। एक बार ऐसी हिंदुओं में कहानी आती है कि नारद के पिताजी, उन्होंने नारद को कहा कि तू तो मेरा बेटा है और तू तो वैकुंठ तक में भी जा सकता है, भगवान के साथ तुम्हारा तो लगभग LGBT संबंध है, तो कृपा करके तुम जरा ऐसे प्रयत्न करो कि मेरी कभी मृत्यु ही न हो। तुम यमराज को बोलो या किसी को बोलो, तुमको बोलना हो। समझते तो थे नारद की, नहीं, उनके पिताजी की ये नारद समझते थे कि ये संभव नहीं है, फिर भी पिताजी की आज्ञा है तो पालन तो करना पड़ता है, प्रयत्न तो करना पड़ता है। इसीलिए नारद जी नारायण नारायण करते करते पहुँचे यमलोक में, यमराज के पास। और वहाँ जाकर के विनती की, यमराज आप तो जानते हैं मैं देवर्षि, नारद को क्या कहते हैं? देवर्षि, देव। हाँ, तो कृपा करके जरा मेरे पिताजी ने को आप छोड़ देना, उन्होंने ऐसा कहा, कहलाया है मुझे। तो पिता यमराज ने कहा ये मेरे बस की, मैं तो चिट्ठी का चाकर हूँ, चलो अपन ब्रह्मा जी के पास चले, अगर उनकी आज्ञा हो जाए तो शायद हो सकता है। तो यमराज और ये नारद जी मिल करके गए ब्रह्मा जी के पास, और वहाँ जा कर के भी विनती की। उन्होंने कहा भाई इसलिए मैं तो सर्जन करता हूँ सृष्टि का, ऐसा कहा जाता है, लेकिन पालन तो विष्णु करते हैं, हम उनके पास चले अपन। तो तीनों मिलकर के गए विष्णु के पास। उन्होंने कहा देखो मेरा कर्तव्य पालन करने का, संहार मृत्यु नाश करने का तो कर्तव्य किनका है? शिव जी का है। इसलिए वो अगर चाहे तो शायद हो सके, नहीं तो मेरी बस की बात नहीं है। अभी सब मिल करके नारद जी, यमराज, ब्रह्मा, विष्णु मिल करके गए शंकर जी के पास, और शंकर जी की वो सारी बात बताई। उन्होंने कहा देखो भैया देखें, चित्रगुप्त कहा जाता है, चौपड़े लिखते हैं किताब सबका खाता, उनकी खातावही में देखा। तो चित्रगुप्त बोलता है कि अच्छा हुआ आप लोग आ गए, नहीं तो आज अनहोनी हो जाती। मेरे बीच में लिखा है चौपड़े में ऐसा कि जब
ब्रह्मा विष्णु महेश और यमराज सब मिलकर के इधर आएंगे तभी उनकी मृत्यु होने वाली है। आप आ गए, नहीं तो मुझे तो लगता था कि ये सब असंभव है, ये चारों मिलकर के मेरे पास क्यों कब आएंगे, लेकिन वो भी हो गया, उधर उनकी आउटफेल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कोई छुड़ा सकता नहीं है, भले समझो रूपक या काल्पनिक कथा कहानी हो सकती है सामान्य, लेकिन इसका तात्पर्य यही है कि कोई भी इस दुनिया में मृत्यु को टाल सकता नहीं है। तीर्थंकर और चक्रवर्ती तक भी नहीं, उनका शरीर भी नहीं टिकता है तो हमारी क्या औकात क्या है। ये यमराज का वो दूत दिखाया प्रसन्न चंद्र को, रानी पहले की धर्म पत्नियां भी कैसे होती थी, ऐसा नहीं सोचा कि दिखाऊंगी तो कहीं रिक्शा ले लेंगे तो भाई मेरा क्या होगा, ऐसा स्वार्थ नहीं सोचा। पति का भी आत्मकल्याण कैसे हो ऐसे सोचती थी, उसकी कहते हैं धर्म पत्नी। तो ये देखा और बात सुनी, चिंतन में चले गए, हो बस वृद्धावस्था की शुरुआत हो गई है, कभी भी आ सकता है मृत्यु तो। और उन्होंने क्या किया, इतना वैराग्य का उभरा आया अभी। हाँ तो वो उन्होंने अपना बच्चा छोटा था, लड़का संतान था, उसको राजगद्दी सौंप करके मंत्री को सब भलामण की, देखो अभी मैं तो संन्यास ले रहा हूँ, परीक्षा ले रहा हूँ, बच्चा अभी छोटा है राजकुमार, जब तक ये बड़ा हो सके और राज्य का कार्य संभाल सके तब तक तुम राज्य का संचालन करना है इनके नाम से। मंत्री के ऊपर विश्वास भी था, तो उसके भरोसे राजकुमार को सौंप करके राजा ने क्या किया, दीक्षा ले ली। आप कहेंगे ये तो ठीक नहीं होता, नहीं, हमारे शास्त्रों में ऐसे भी उदाहरण आते हैं, बेटा गर्भ में था माँ के और उसके पिता ने दीक्षा ले ली। बोलो ऐसा कोई दृष्टांत ख्याल में आ रहा है आपको? बेटा गर्भ में था और उनके पिता भी ऐसे तो ब्राह्मण थे, जन्म से जैन नहीं थे, लेकिन जैन साधु की मार्मिक बात सुनी और उनको ऐसा वैराग्य जगा कि उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ली। तीसरे चौथे पाटे कौन थे? भगवान महावीर स्वामी के चौथे पाटे संयंभव सूरी। संयंभव सूरी, उनके बेटे का नाम क्या पड़ा आगे चल करके? मनक। अभी घरों में था और उन्होंने दीक्षा ले ली। वो चौर पुरोधर हो गए, शुद्ध केवली हो गए। कौन? सुधर अपने संयंभव सूरी, रसवैकालिक सूत्र की जिन्होंने रचना की अपने बेटे मनक को, ये उसके आत्म कल्याण के लिए। उसने भी पीछा माँ को पूछा कि मेरे पिता कहाँ हैं? बेटा उन्होंने तो दीक्षा ले ली है। तो खोजने के लिए निकला और रास्ते में कुदरती मिल गए, तो पूछता है कि मेरे पिता को ढूंढने के लिए निकला हूँ। उस पहचान गए सब बातचीत के ऊपर से, ये मेरा बेटा है, लेकिन कहा नहीं कि मैं तेरा पिता हूँ, वो तो मेरे जिगरी दोस्त है, समझो कि हम दोनों एक जैसे ही है, समझ लो ऐसे तो उन्होंने कहा। अब तुम ऐसा उपदेश दिया कि उसने दीक्षा ले ली उनके पास। तब मेरे पिता जैसे बिल्कुल उनकी कार्बन कॉपी समझ लो हैं तो फिर उनके पास ही दीक्षा ले ली और ज्ञान से देख लिया कि आयु इसकी 6 महीने की बाकी है मनक की। उसके कल्याण के लिए शास्त्रों में से सार ग्रहण करके रसवैकालिक सूत्र की रचना संयंभव सूरी ने की। जो अभी साधु भगवत दीक्षा लेते हैं ना, उनको सबसे पहले रसवैकालिक सूत्र के और आवश्यक सूत्र के योग करवाए जाते हैं। उनके 10 अध्ययन में से कम पहले 4 अध्ययन कंठस्थ हो जाए या सीख ले और कार समझ ले, बाद में ही दीक्षा ली जाती थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रसन्न चंद्र राजा, उन्होंने जब ये यमराज के दूत को देखा, रानी की बात सुनी, चिंतन किया और संन्यास ले लिया, दीक्षा अंगीकार कर ली और घोर साधना कर रहे हैं। और एक बार सैनिक महाराजा अपने पूरे परिवार के साथ सैन्य और चतुरंग सैन्य और अंतःपुर वगैरह सब के साथ लेकर के भगवान महावीर स्वामी को वंदन करने के लिए और देशना श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। बरोबर ना? देशना श्रवण करने के लिए अकेले नहीं, फिल्म देखने के लिए घूमना फिरना अकेले जाते हैं? क्यों? क्या करते हैं? विद फैमिली या विद फ्रेंड सर्कल, सबको साथ लेकर के जाते हैं तो मजा आता है। तो इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करनी हो या फिर जिन वाणी श्रवण करनी हो तो वे नागेश कुमार भाई की तरह विद फैमिली आना चाहिए। हाँ, राजमनन भाई भी सजोड़े आए हैं और भी कोई सजोड़े आए हैं?
आप भी आए धीरज भाई से जुड़े आए? अच्छा, कौन है? अच्छा, धन्यवाद। ऐसे हो सके तो सजोड़े आओ, बरोबर। अपने बच्चों को खास करके लाओ, वो आप लोग लाते नहीं हैं। कोई कहते हमारे बच्चे भी है, बड़े हो गए अभी है, छोटे हैं नहीं, ऐसी बात है क्या? ये तो हमारे भाव तो ऐसा है कि हम अधिकांश बच्चों के प्रति ही ध्यान दें। वैकेशन के लिए चले, नाताल का वैकेशन है, इसीलिए बच्चों की शिविर भी रखने का भाव होता है। लेकिन आप लोग कहते हैं क्या करें, बच्चे है ही नहीं हमारे, छोटे सब बड़े हो गए, तो शिविर तो नहीं रख पाते हैं। तो कैसे भी करके व्याख्यान के सिवाय के समय भी, आपके अनुकूल समय में भी कभी भी आओ, या साधु भगवंत का उनका दर्शन हो, परिचय हो। नहीं तो सीधे बड़े हो जाएंगे, फिर तो साधु संतों के प्रति उनको भाव ही नहीं जगेगा। मंदिर में ले आओ, उपास्य में भी ले आओ। तो क्या हुआ, प्रसन्न चंद्र राजा ने दीक्षा ले ली और ऐसी साधना कर रहे थे। एक पाँव पे खड़ा रह करके सूर्य सामने दृष्टि, हाथ दोनों ऊँचे, मध्याह्न समय होने वाला था होगा। तो सैनिक राजा वहाँ से गुजरे, उन्होंने यह दृश्य देखा, अपनी हाथी के ऊपर से नीचे उतरे, 3 प्रदक्षिणा दे करके गुरु महाराज को वंदना की अहो भाव से, और फिर पहुँचे भगवान के पास। वहाँ जाकर के भगवान को यह प्रश्न किया कि भगवान, वो जो रास्ते में ऐसी साधना कर रहे थे वो महापुरुष, अगर उनकी अभी आयु समाप्त हो तो वो कहाँ उत्पन्न होंगे? उनको तो ऐसा था कि कहेंगे भगवान के ऊपर के सर्वात सिद्ध विमान में एकांतारी देव होते, अथवा तो मोक्ष मिल जाए, ऐसा कहेंगे शायद। उसकी जगह पे अनएक्सपेक्टेड, जिसने अनधार क्या बात भगवान ने कही कि अभी जो इसका समाप्त हो तो 7वीं नरक में जाए। ये सौ करके चौंक उठे सैनिक महाराजा, अरे ऐसी साधना कर रहे हैं कठिन, और 7वीं नरक, और भगवान की वाणी भी तो मिथ्या होती नहीं है, भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, वीतराग हैं, झूठ बोलने का कोई कारण नहीं होता है। तो क्या होगा, क्या होगा? थोड़ा विचार करते, कुछ पता नहीं चलता। थोड़ी देर के बाद फिर पूछते हैं कि अभी अगर उसकी आयु समाप्त हो तो भगवान, शायद मेरे सुनने में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, इसलिए थोड़ी देर के बाद फिर से पूछा कि भगवान अभी अगर महात्मा की आयु समाप्त हो तो कहाँ जाएंगे? भगवान ने कुछ देवलोक की बात कही। फिर आगे थोड़ी देर में पूछा तो क्या जाए तो स्वर्ग में सबसे ऊंचे देवलोक में जाए, सर्वात सिद्ध विमानवासी, जहाँ एकावतारी देव होते हैं, एक भाव के बाद मोक्ष में जाने वाले। और इतनी ये बात हो रही थी, इतने में तो आकाश में देव डुंडुबी, देवताई नगाड़े बजने लगे। भगवंत ये अचानक क्या हुआ? उसी महात्मा को क्या हो गया है? केवल ज्ञान हो गया है, और देवता उनकी महिमा कर रहे हैं ये वाजिंत्रों के द्वारा। भगवंत ये क्या, मेरे को समझ में नहीं आता है। थोड़ी देर के बाद 7वीं नरक की बात आई, फिर धीरे धीरे नरक कम होती गई, आगे देवलोक की बात आई, फिर तो सर्वात सिद्ध विमान, तो इतनी देर में केवल ज्ञान हो गया। ये सब क्या खेल है, मुझे कोई समझ में नहीं आता है। तब भगवान ने सारी बात बताई कि जब तुम उनको वंदन करके रास्ते मेरे ओर आ रहे थे, तुम्हारे जो सैन्य था उसमें 2 सैनिक ऐसे थे, एक का नाम दुर्मुख और दूसरे का नाम सुमुख। जैसे नाम वैसे उनमें गुण। दुर्मुख, दुर माने दुष्ट, खराब मुंह वाला, खराब मुंह माने दिखने में नहीं, बोलने में। उनकी वाणी कर्कश होती थी और नेगेटिव थिंकिंग करने वाला, नेगेटिव बोलने वाला था। और दूसरा सुमुख, सु माने सुंदर, अच्छा, अच्छा मुख वाला माने अच्छी भाषा बोलने वाला, बरोबर ना? कौवा किसको देत है, कोयल किसको देत है, कौवा किसका लेत? जवान के कारण जग अपना कर ले। कोयल कौवा, और कौवा और कौवा दोनों काले हैं, शरीर के तो दोनों का काला है। और कौवा जहाँ जाता है लोग उड़ा देते हैं, कहाँ 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 करता है, कर्कश आवाज़ किसी को अच्छी नहीं लगती, उड़ा देते हैं। और कोयल कुहू कुहू करती है तो ऐसा लगता है कि सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। तो एक बार कौवे ने फरियाद शिकायत की कोयल के पास, ही दुनिया कैसी पक्षपाती है, कि ये तुमको सब लोग बुलाते हैं और मुझे उड़ा देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? चलो मुझे भी इस देश में नहीं रहना है, मैं दूसरे देश में चला जाता हूँ, यहाँ के लोग कद्रहीन हैं। तब कोयल ने कहा, कौवे भैया आप भले जहाँ जाओ, लेकिन जो अपनी कंठ की जो कर्कशता है ना, वो यहाँ छोड़ के जाना। अगर ये भी साथ में रह जाएंगे तो जहाँ जाएंगे वहाँ से आपको भगाया जाएगा, बरोबर है? कागड़ों ने कोयल रे रंगे रूपे एक छेजी के तो एनी वाणी थकी ओळखाय रे, आत्मा ने ओळख्या विना रे
लख तो 84 फेरा नहीं तो टरे रे जी के मनड़ा ने बांध्या बिना रे भवना फेरा नहीं तो टरे रे जी। आदमी अपनी जबान यानी जीभ मीठी यानी घेर घेर चिट्ठी જેની જીભ ઝેરી એનું જગત આખું वैरी। हाँ, दुनिया में जितने युद्ध हुए हैं अधिकांश के मूल में देखा जाए तो जबान की बात है। अंधे के बेटे अंधे ही होते, इतना वाक्य बोल गई कौन? द्रौपदी। और इसमें से महाभारत का महाभयंकर युद्ध का सर्जन हो गया। इसीलिए व्यवहार में जिंदगी में भी अगर सुख शांति पानी है, घर में भी शांति से रहना है तो जबान को हमेशा मीठी रखिए। अपनी मूल बात क्या चल रही है अभी? हाँ, दुर्मुख और सुमुख नाम, जैसा नाम वैसे गुणों में थे। तो सुमुख पहले सुमुख तो देखता है तो अनुमोदना करता है, धन्य इन महात्मा को, कितनी कैसी अच्छी तपस्या कर रहे हैं, धन्य है धन्य, इनको अनुमोदना करता है सुमुख। दुर्मुख ने कहा रहने दे ये भगभगत है। हाँ, इसने एक ऐसा स्वार्थी छोटे बच्चे को प्रधान के भरोसे सौंप करके दीक्षा ले ली और इधर प्रधान जो है वो बच्चे को अभी मार करके राज्य को पूरा पचा लेने की तैयारी में है। इसीलिए ये प्रशंसनीय नहीं है। ये शब्द पड़े कान में किनके? प्रसन्न चंद्र राजर्षि जो ऐसी साधना कर रहे थे। और जैसे शब्द कान निमित्तवासी आत्मा है, जैसा अच्छा या बुरा निमित्त मिलता है ऐसे हमारे भाव और ध्यान चल जाता है। इसीलिए हमेशा अच्छे निमित्तों में रहो। रानी भगवंत कहते अच्छे वातावरण में रहो, अच्छे मित्र रखो, अच्छी किताबें पढ़ो, तो अच्छे स्थान में रहो। जहाँ साधर्मिक आसपास में रहते हैं पड़ोस में, ऐसे स्थान में रहो। भले या दूसरी कोई सुविधा कम भी हो, स्टेशन थोड़ा दूर हो, बस स्टैंड दूर हो, शाक मार्केट थोड़ा दूर हो, लेकिन जहाँ अपने समान धर्मी साधर्मिक रहते हैं, धर्मी लोग रहते हैं, उसके सानिध्य में रहना चाहिए। तो बच्चों में भी अच्छे संस्कार आएंगे और हमारे चित्त में भी अच्छा ध्यान रहेगा। तो ऐसा ये शब्द कहने गए कि प्रसन्न चंद्र का ध्यान चलित हो गया। अरे ऐसा है ये प्रधान, इतना जिसके ऊपर मैंने भरोसा रखा, जिसने मेरा नमक खाया वो नमक हराम हो गया है। और मन में ही मन में उनके सामने युद्ध करने लग गए। है साधु वेश है। अकबर बिरबल के स्वप्न को याद करो। हाँ, कहाँ किस कुंड में पड़े हो, गौण है, क्या चाट रहे हैं, हमारे चित्त में क्या चल रहा है, वो महत्व का है। तो साधु वेश में थे, लेकिन जैसे ये बात सुनी कि भावधारा पलट गई और मनो ही मन युद्ध करने लग गए। कभी कभी ऐसा कुछ हमारे चित्त में होता है, शरीर से क्या बैठे कुछ कर रहे हैं और मन में तो इससे बिल्कुल विपरीत ये विचारधारा चलती रहती है। तो इसी प्रकार से इतने भयंकर खूंखार रौद्र ध्यान आ गया था। हिंसा अनुबंधी रौद्र ध्यान, ये जो 4 प्रकार रौद्र ध्यान के अभी आएंगे, उसमें सबसे पहला है हिंसा अनुबंधी रौद्र ध्यान। मारो कापो, बस हिंसा का परिणाम। इसलिए उस वक्त अगर उसकी आयु समाप्त होती तो वो 7वीं नरक में जाता। अच्छा ऐसा, तो फिर ये गाड़ी रिवर्स में कैसे आ गई? तो युद्ध करते करते किसको मालूम है? अभी आपको याद है आगे क्या हुआ कि भावधारा चेंज कैसे हुई? प्रसन्न चंद्र राजर्षि की कैसे चेंज हुआ भाव? हाँ हाँ, शाबाश, अपने संघ के प्रमुख हैं हरेश भाई। हाँ, देखियो क्या बोलते हैं, सच्चा जवाब दिया कि युद्ध करते करते करे अपने साथ में जो भी तीर, पहले के जमाने में तीर अधिकांश होते थे, वो सब खलास हो गए, शस्त्र सब। तो लास्ट में उन्होंने सोचा कि अब मेरे सिर पर मुगट है, वो उठा करके सामने वालों को प्रहार करो। और जैसे वो लेने के लिए ऐसे हाथ किया, तब ख्याल में अरे ये तो मुंडित है, अरे समड़ो हम, अरे मैं तो साधु हूँ और ये क्या मैं सोच रहा हूँ। पश्चाताप हुआ। कोना छोरू ने कोना वाछरू, कोना माया ने बाप, अंतकाले जाऊं जीवने एकलो, साथे पुण्य ने पाप। सब मैंने घोषिका लिया, दीक्षा लिया, मैंने क्या किया? सभी दिशाओं का क्षय कर दिया, दीक्षा। अब तो केवल देव और गुरु की ओर देखना है, आत्मा की ओर देखना है, और कहीं देखना नहीं है। सब मैं छोड़ करके निकला और फिर ये मन में क्या चल रहा कर लिया मैंने।
जोरदार पश्चाताप हुआ और अभी शुभ धारा शुरू हो गई है। इसीलिए देवलोक और इतना करते करते पराकाष्ठा जब आ गई शुभ ध्यान की, धर्म ध्यान में से शुक्ल ध्यान में परिवर्तित हो गया ध्यान और घाती कर्मों का क्षय हो गया, भस्मीभूत हो गया। शुक्ल ध्यान होता है ना जब आत्मा रमणता होती है निर्विकल्प दशा में, तब ऐसी ध्यान की अग्नि होती है। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं असत कल्पना से भले कि मानव की अगर संभव हो सके कि दुनिया भर के जितने अनंत आत्माएं उनके ऊपर जो अनंत कर्म वर्गणा लगी हुई है ना, वो सब इकट्ठी करके एक साधक आत्मा जब शुक्ल ध्यान में चपक श्रेणी में चढ़ता है, जब भीतर में शुक्ल ध्यान की अग्नि जलती है पट्टी, उसमें अगर वो कर्म सभी जीवों के डाल दिए जाए ना, सभी भस्मीभूत हो जाए। हालांकि ये होने वाला नहीं है, सभी को अपने अपने कर्म का क्षय खुद को ही करना है, लेकिन समझने के लिए बताते हैं ऐसी शुक्ल ध्यान की धारा होती है, तभी तो केवल ज्ञान लोकालोक और तीनों काल को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान हो सकता है। ऐसी ज्ञान शक्ति, ऐसी ध्यान शक्ति हमारे शरीर के भीतर में है, अभी वो दबी हुई है, पुरुषार्थ करके उनको प्रकट करना है। तो बस शुक्ल ध्यान की क्षपक श्रेणी लग गई और घाती कर्म का क्षय हो गया और केवल ध्यान हो गया इनको अभी। इसीलिए देवता उसकी महिमा कर रहे हैं। कहने का मतलब कि ध्यान बहुत महत्व की बात है। कदम कदम पे आत्मनिरीक्षण चालू रहना चाहिए। इस शरीर से तो मैं भले जो भी क्रिया करता हूँ अच्छी या बुरी, लेकिन चित्त में क्या चल रहा है। धर्मस्थान में बैठा हूँ लेकिन मन में तो संसार नहीं चल रहा है अभी। यानी भगवान क्या कहते हैं, संसार सागर में नौका हौड़ी वाहन जहाज रहे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर नौका या जहाज में पानी भर जाए तो डूब जाते हैं ना। इसी प्रकार से संसार को सागर की उपमा दी है और हमारा जीवन ये नौका के स्थान में है। संसार में तो रहना पड़ता है, जब तक कर्म बाकी है तब तक संसार में रहे, इतना खतरनाक नहीं है। हमारे में संसार आ जाए, हमारे चित्त में संसार की आसक्तियाँ आ जाए, हर तरह का ध्यान हो जाए, तो वो खतरनाक है सबसे। संसार में कदाच रहो भले, पर संसार में रमो नहीं। संसार में रमणता मत करो, निर्लेप भाव से रहो, धाव माता की तरह, नर्स की तरह। तो मूल बात चल रही थी अपनी ध्यान की, 4 प्रकार के ध्यान, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान। हे भगवान, अनादिकाल से मेरे चित्त में अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान ही मुख्य रूप से चलता है, लेकिन आपकी अचिंत्य कृपा के प्रभाव से मैं चाहता हूँ कि मेरे चित्त में धर्म ध्यान का प्रारंभ हो जाए, आगे चल करके वो शुक्ल ध्यान में परिवर्तित भी हो जाए। तो वो अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान जल करके भस्मीभूत कभी होंगे मेरे, ऐसे मनोरथ चौथी गाथा में व्यक्त किए हैं। तो अर्थ ध्यान के 4 प्रकार में से 3 प्रकार अभी तक हम विचार गए हैं। कौन सबसे पहला प्रकार कौन सा, परसों आपको बताया था, बरोबर याद है? बोलो मनोज भाई, पहला प्रकार क्या है? मनन भाई मनन करते नहीं करते, जो सुनते उसके ऊपर क्या है? इष्ट वियोग। इष्ट माने प्रिय, प्रिय का वियोग हो। प्रिय चाहे पछी कोई व्यक्ति हो अथवा कोई पदार्थ हो अथवा परिस्थिति, पात्र, पदार्थ और परिस्थिति प के ऊपर है। पात्र माने व्यक्ति, कोई भी प्रिय व्यक्ति हो या पदार्थ, खाने पीने के, पहनने ओढ़ने के, देखने के, ऐसा वगैरह सब वो प्रिय है। उस और परिस्थिति, अनुकूल संयोग, अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, उनका जब वियोग होता है तो वापिस वो कब मिले, वापिस कब मिले, कब मिले, कब मिले, कैसे मिले, कैसे मिले, इसकी जो धारा चलती है चित्त में, वो आर्त ध्यान। इष्ट वियोग जन्य, जन्य माने उत्पन्न होने वाला। इच्छित वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति का वियोग होने पर जो उत्पन्न होता है ध्यान, उसको इष्ट वियोग जन्य आर्त ध्यान कहते हैं। दूसरा प्रकार इससे विपरीत है, अनिष्ट का संयोग। अनिच्छनीय, अप्रिय व्यक्ति अथवा वस्तुएं अथवा परिस्थितियां जब होती है प्राप्त, तो कब इससे छूटूं, कब छूटूं, कब छूटूं, कब छूटूं, ऐसे चित्त में जो धारा चलती है, मानो कि जो जेल हुई, पेट खाना, जेल में जाना पड़ा है, कब छूटूंगा, कब छूटूंगा, वो चलता रहता है। तो अनिष्ट संयोग जन्य आर्त ध्यान। और तीसरा प्रकार हमने लास्ट में क्या सोचा था परसों, कल तो बहुत था,
रोग विचार, शरीर में छोटी मोटी बीमारी होती है, उसकी वो चिंता रहती है सतत सतत सतत, चिल्लाया करता है, रोता रहता है, कब मिटेगा, कब दूर होगा, कब मैं ठीक होऊंगा, ऐसी चित्त की जो धारा चलती है निरंतर, वो रोग विचार जन्य आर्त ध्यान, बरोबर है। और अभी धर्म ध्यानी होते हैं, वो तो कैसे होते हैं, शरीर में एक साथ 16 रोग उत्पन्न हो गए थे। अपने को एक छोटा सा रोग होता है तो आकुल व्याकुल हो जाता है। एक महापुरुष ऐसे हो गए जिनके शरीर में एक साथ 16 सामान्य महारोग उत्पन्न हो गए थे, फिर भी वो स्वस्थ थे, क्योंकि चित्त में धर्म ध्यान की कला उनको आ गई थी। 72 कलाएं पुरुषों की, 64 कलाएं बहनों की सीख जाए। देखिए, धर्म कला अगर नहीं सीखता है तो सब कलाएं बेकार हैं, जिनको संसार सागर में डुबा देती है। धर्म कला तैरने की कला है, सत्वा कला धम्म कला झीणे, यानी धर्म कला जो है वो सभी दूसरी कलाओं को जीत जाती है। तो कौन से थे वो महापुरुष भाइयों में से, बोलो परेश भाई। अरे वाह, क्या नाम आपका? शैलेश भाई, धन्यवाद। ये पीछे बैठे हैं, पीछे के जवाब सबसे पहले आगे देते हैं। शरद कुमार चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्ती में कितना नंबर था उनका? चौथे चक्रवर्ती सनत कुमार चक्रवर्ती। 7वें थे शुभम चक्रवर्ती और 12वें थे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। वो दोनों 7वीं नरक में अभी हैं। बाकी के कोई स्वर्ग में मोक्ष में गए, बाकी के स्वर्ग में भी है। तो चौथे सनत कुमार चक्रवर्ती, उनके इतना उनका रूप था, इंद्र महाराजा ने देव सभा में उनकी तारीफ की थी। इस पृथ्वी पर सनत कुमार चक्रवर्ती जैसा किसी का रूप नहीं होगा। हमेशा होता है, ऐसा ही हुआ। किसी की तारीफ करते हैं तो किसी के पेट में जलन होती है। कोई मिथ्यादर्शी देव, उसने सोचा अरे इंद्र का कोई ठिकाना नहीं है, जब आओ किसी न किसी की तारीफ कहता रहता है। अरे मनुष्य तो अन्न का कीड़ा है, और उसके शरीर में तो खून मांस हड्डी और हर क्या शरीर में। देवताओं के शरीर में हमारे शरीर जैसी कोई एक धातु नहीं होती है 7 धातुओं में से। दिव्य वैक्रिय परमाणु का दिव्य सुगंधमय अत्यंत रूपवान उनका शरीर होता है। और वो असली रूप में हमारे सामने आए ना तो हम पागल हो जाए, हमारी आंखें चौंध हो जाए, ऐसा उनका रूप होता है। कभी किसी को देवता दर्शन देते हैं तो पूर्ण शरीर से नहीं देते हैं, उत्तर वैक्रिय नया दूसरा शरीर जो कम तेज वाला वो बना करके दर्शन दे सकते हैं। इतना तेज देवताओं के शरीर में होता है, इतना रूप होता है। तो ऋषिदेव ने सोचा कि मैं अभी जरा देख के आऊँ और इंद्र को भी झूठा साबित कर दूँ। तो मनुष्य का रूप लेकर के, किसी ब्राह्मण का रूप लेकर के आता है। उस वक्त चक्रवर्ती सनत कुमार स्नान करने के लिए बैठे थे, फिर भी ऊपर के कपड़े गहने कुछ नहीं होते, छोटा सा कपड़ा, वो इतना उनका रूप था, बिना आभूषणों के भी इतना वो सूखते थे। तो चक्रवर्ती ने देखा उनको, पूछे कौन है, आपका दर्शन करने के। अरे अभी क्या आए हो? आपका रूप की तारीफ बहुत सुनी थी इसलिए। अरे मेरा रूप देखना आपको, अभी इस समय क्या देखते हो? जब मैं स्नान करके एकदम विशिष्ट वस्त्र अलंकार से सज्ज होकर के रत्न जड़ित सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान हो जाऊं, तभी देखना मेरा रूप। अहंकार आ गया। ठीक है। और फिर वस्त्र अलंकार से सज्ज होकर के बैठे हैं राजसभा में, और फिर वो देवता ब्राह्मण के रूप में वहाँ आता है। चक्रवर्ती तो ऐसा हो गया, उस वक्त भी मेरे रूप को देख करके वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया था। आहा वाह, आज की भाषा में वाह है ना, अंग्रेजी में WW वाह, ऐसी कार है, कैसा बंगला है, कैसे। लेकिन अब तो देवता का मुंह गिर गया, ऐसा मुंह गंभीर हो गया उनका मुंह देख करके। चक्रवर्ती बोले अरे भाई तुम उस वक्त आश्चर्यचकित हो गए, और अभी मेरे रूप को देख करके मुंह क्यों इतना छोटा हो गया, फिर क्यों गंभीर और गंभीर हो गए? राजन क्षमा करना, उस वक्त जो रूप था ना वो रूप अभी नहीं रहा। अरे कैसे नहीं रहा? कई गुना बढ़ गया वस्त्र अलंकार के कारण। राजन मेरे भाई भले हो वस्त्र अलंकार कितने भी, लेकिन जो मूल आपका शरीर है उसमें अभी एक साथ 16 रोग उनका प्रारंभ हो चुका है। देवता थे ना, विज्ञान से जान सकते थे। क्या बकवास करते हो? थूकदानी मंगवाई, इसमें थूके दिखाया, छोटे छोटे कीटाणु बैक्टीरिया उसमें जो हो गए थे।
हाँ, राजन एक साथ 16 रोग अभी भले आपको व्यक्त रूप से नहीं अनुभव में आते हैं, लेकिन थोड़े समय में आएंगे, अभी उसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये देख करके सनत कुमार चक्रवर्ती चौंक उठे, अरे रे इतना क्षणभंगुर है रूप, जिसका में इतना रूप का मद। 8 प्रकार के मद में एक मद का नाम है रूप मद। मोह महामद छाक मने छकवे है ना, उसमें रूप का मद। देख करके चौंक उठे, चिंतन में चढ़ गए, चिंता में नहीं, चिंता में हम लोग चिंता करते लगते जाते हैं। और कितने रूप उपाय करने लग जाते हैं कि ये बुढ़ापा आए नहीं, मृत्यु आए ही नहीं, उसको टालने के लिए उपाय लग जाते हैं। और सनत कुमार चक्रवर्ती चिंतन करते हैं, और ऐसा उपाय करूं कि अशरीरी सिद्ध परमात्मा बन जाऊं। शरीर है तब ये रोग आते हैं ना, तब भूख प्यास लगती है, सब ये पूरा संसार शरीर की वजह से तो है, सभी दुख, ठंड लगती है, गर्मी लगती है, वो सब शरीर के कारण है। और वो निकल पड़े दीक्षा लेने के लिए। कहा जाता है 6 महीने तक उसकी रानियां 1,92,000 रानियां सब उनके पीछे पीछे घूमती है, स्वामीनाथ पीछे लौटो, स्वामीनाथ पीछे लौटो, हमारा कौन, पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है। फिर देवता ने परीक्षा करने के लिए धन्वंतरी वैद्य का रूप लिया और आकर के कहते हैं, सनत कुमार चक्रवर्ती महामुनि बन गए। अभी महामुनि सनत कुमार को कहते हैं, राजन आपके शरीर में कुष्ठ रोग रसी निकलती है, और भी यहाँ कितने 16 महारोग जो प्रकट हो चुके थे, तो आप आज्ञा लीजिए हमको, हम आपकी चिकित्सा कर रहे हैं, आपके शरीर को ठीक कर दें, तो आप अच्छी तरह साधना कर पाएंगे। तो महामुनि सनत कुमार, जिसके चित्त में भी धर्म ध्यान विशिष्ट रूप में प्रारंभ हो चुका है, रोग विचार नहीं है, रोग की चिंता नहीं है, चिंतन, रोग के निमित्त से सम्यक चिंतन शुरू हो गया है। इसीलिए वो कहते हैं धन्वंतरी रूपधारी देव को, इसको क्यों मिटाने की जरूरत, तो मेरे मित्र हैं। देखो धर्म ध्यान पॉजिटिव थिंकिंग कैसा करते हैं, रोग को मिटा, ये जो मेरे मित्र हैं, मेरे कर्म क्षय में सहायक हैं। ऐसे तो धीरे 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 कभी कर्म खपते, लेकिन ये तो मेरे कर्मों का क्षय करने के लिए आए हैं, तो ये तो उपकारी हैं, इसको मिटाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपके पास अगर मेरे कर्म रूपी जो रोग हैं उनको मिटाने की कोई औषध के दवा हो तो बताओ, वो तो किसी के पास नहीं है भाई। तो इसको मिटाने की क्या जरूरत है, इसको मिटाना है तो मेरे बस की बात है। ऐसे करके अपनी थूक तपस्या की थी, साधना की थी, इसके कारण से शास्त्र में 48 लब्धियां जो आती है चक्र पूजन में, उसमें से एक लब्धि है विप्रुट औषधि। विप्रुट माने थूक अपनी, वो औषधि माने दिव्य दवाई का काम करती है। कैसा भी कोई दर्द या बीमारी हो वो मिट जाता है। विशिष्ट कोटि के महापुरुष जिनको शरीर में ये लब्धि उत्पन्न हो गई है, तो उनकी थूक हो, उससे भी रोग मिट जाते हैं, पसीने से भी रोग मिट जाते हैं, मल और मूत्र तक से भी रोग मिट जाते हैं। ऐसे शरीर का कोई भी हिस्सा, उससे सामने वाले के रोग मिट जाते हैं, ऐसी लब्धियाँ होती हैं। तो अपनी थूक लगाई, वो रस्सी तुरंत साफ हो गई और उंगली एकदम तेजस्वी होकर के चमकने लग गई। हाँ, ऐसी लब्धि शक्ति होते हुए भी उसका उपयोग रोग मिटाने के लिए नहीं करते हैं। धर्म ध्यानी ऐसे होते हैं, और अर्थ ध्यानी शरीर को ही अपनी जात मानने वाले, वो तो शरीर में जरा कुछ छोटी सी फोड़ी हुई कि आपको व्याकुल हो जाता है, रोग जन्य अर्थ ध्यान उनके चित्त में शुरू हो जाता है। बरोबर है। तो ये रोग विचार अर्थ ध्यान की बात हुई। अभी चौथा प्रकार अर्थ ध्यान का चौथा प्रकार, उसका नाम है, मालूम है किसी को? इष्ट वियोग जन्य, अनिष्ट संयोग जन्य, रोग विचार जन्य अर्थ ध्यान, और चौथा प्रकार है अग्र सोच जन्य अर्थ ध्यान। अग्र सोच, अग्र माने आगे का, दोनों तरह आगे हो सकता, इधर भी आगे इधर भी आगे। तो उसका सोच माने विचारना, वर्तमान क्षण को भूल करके भूतकाल को या भविष्य काल को उसकी चिंता करना, चिंतन सम्यक चिंता करना। जो घटना अप्रिय घटना हो गई, बार बार उसी को ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, अरे होने वाला हो गया। अभी आप कितना भी रोएंगे, कुछ भी करेंगे, जो हो गया वो नहीं होने वाला नहीं होगा। बराबर, हो गया वो हो गया, चला गया वो चला गया, आगे हो गया उसको भूल जाओ। गते शोको न कर्तव्य,
जो चीज बीत चुकी है उसको ज्यादा शोक करना चाहिए नहीं, उसमें से एक शिक्षा लेनी चाहिए, प्रेरणा कुछ हो तो ले लेनी चाहिए। दूसरी बार ऐसी परिस्थिति ना आए, उसके ऐसी कोई भूल न करे, ऐसा कोई पाप न करे। दुख क्यों आते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति क्यों आती है? पाप की है तभी आता है, इस जन्म में आगे जन्मों में। तो अगर अपने कोई ऐसी परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है, सहन नहीं होता है, तो अभी पाप मत करो, उसमें से इतनी प्रेरणा ले लो बस। बाकी फिर भूतकाल को भूल जाओ, वर्तमान में रहो भाई। गते शोको न कर्तव्यः और भविष्यं नैव चिंतये, भविष्य काल की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? वर्तमानेन कालेन वर्तन्ते विचक्षणा। विचक्षण जो महापुरुष होते हैं वो हमेशा अपने चित्त को वर्तमान में जो क्रिया हो रही है उसी में लगा एकाग्र बनाते हैं, भूतकाल के या भविष्य काल के चिंता में नहीं। तो अग्र सोच, भूतकाल या भविष्य काल के की चिंता करना, ऐसा मत, इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं। कोई ऐसा विशिष्ट कार्य करना हो, प्रतिष्ठा महोत्सव करना है 5 दिन का, तो इसके लिए तो प्लानिंग पहले से करना पड़ता है। आपके परिवार में किसी की शादी है, उसकी प्लानिंग भी कितने दिन पहले से करनी पड़ती है। उसकी गणना मनाई नहीं, वो उसमें नहीं जाएगा आपकी सोच में। जो भी भविष्य में कार्य करना है अच्छा, उसके लिए प्लानिंग करना है, उसके लिए आप समय निकालो, वर्तमान में बैठ जाओ, उसके लिए आपस में मीटिंग करो, विचारणा कर लो और जो निर्णय लेना हो ले लो। वो निर्णय हो गया फिक्स, और फिर जब आप मंदिर में या उपासना में आए हैं उस वक्त भी वो जो प्लानिंग पहले किया उसी के बारे में सोचते रहते, तो फिर वो अग्र सोच नाम के आर्त ध्यान में जाएगा। आप अभी जिनवाणी श्रवण करने के लिए बैठे हैं और इसी वक्त में भगवान की पूजा का या सामायिक करना है, घर जाके माला फेरनी है, मेरा इतना जाप बाकी है, वो सब चिंता करेंगे, वो भी आत्म ज्ञान होगा। वर्तमान में जो शुभ क्रिया कर रहे हैं उसी में संपूर्ण रूप से चित्त को लगाने का अभ्यास करना चाहिए। वर्तमान, अंग्रेजी में एक पुस्तक है द पावर ऑफ नाउ, एक अंग्रेजी तत्वचिंतक एकार्ट टोले, आत्मज्ञानी कहे जाते अभी हैं वो। द पावर ऑफ नाउ, नाउ माने वर्तमान काल की शक्ति। चित्त जब वर्तमान क्षण में ही रहता है, भूत भविष्य को भूल करके वर्तमान क्षण में एकाग्र होता है, और जब गजब की शक्तियां प्रकट होती है आत्मा की, बराबर है, वो भी वही धर्म ध्यान है। तो अधिकांश हमारा चित्त तो भूतकाल की चिंता या भविष्य काल के मनोरथ से चली के विचार ऐसा ही लगा रहता है। तो उससे होता क्या है, अभी मानो आप भविष्य की कोई चिंता कर रहे हैं, तो वो भविष्य, वो जब वर्तमान आएगा, वर्तमान काल के रूप में भविष्य, अभी भविष्य है, कभी कभी तो वर्तमान में आएगा ना, वो उस वक्त तो उसको छोड़ करके और आगे की सोच में लग जाएंगे आप। चित्त का एक अभ्यास हो गया है, भूत भविष्य का ही सोचते रहना है, वर्तमान में नहीं टिकना। इसीलिए अच्छी कोई क्रिया उसके बारे में भी वर्तमान में मत सोचो, वर्तमान में जो कर रहे हो अच्छी क्रिया उसी में चित्त को जोड़ो। बराबर। एक सरदार जी थे, तो ऐसे ही पॉजिटिव थिंकिंग वर्तमान में करीब करीब जीने वाले थे। एक बार ऐसा हुआ और उसके मित्र को अच्छा नहीं लगता था, बार बार में मजे में, अभी तो मजे में, अभी तो मजे, आगे की क्या सोचना है, ऐसे बोलते रहते थे। तो एक बार अचानक ऐसा हुआ, बड़ी ऊंची बिल्डिंग थी, ऊपर से किसी प्रकार से पांव फिसल गया और नीचे गिर रहे हैं, 30वें मंजिल से नीचे गिर रहे हैं, करीब करीब 15वें मंजिल तक आए हैं। उसके मित्र ने अचानक देख लिया, तो उसको मस्करी करने की सूझी। ऐसे समय पे ऊपर से गिर रहे हैं उतने ऊपर से, और मित्र को मस्करी करनी सूझी, सरदार जी कैसे हैं? गुस्सा आएगा नहीं आएगा हम किसी को? ऐसी स्थिति में जब गिर रहे हो पूछते कैसे हैं, लेकिन वो कितना समझदार होंगे वर्तमान में जीने वाले। सरदार जी ने क्या उत्तर दिया, अरे अब तक तो मजे में है, आगे की क्या सोचना। गिर रहे हैं ऊपर 30वीं मंजिल से और बोलते हैं अभी तक तो मजे में है, आगे की क्यों सोचना। अगर आगे की सोचते तो भय के कारण बीच में ही हाथ पैर हो सकता था। निश्चिंत थे, वर्तमान में जीना है, आगे की तो भगवान भरोसे। सौंप दिया जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। और हुआ क्या कि नीचे एक बड़ा क्या बोलते हैं, खटारा ट्रक खड़ी थी नीचे बड़ी,
और उसमें क्या भरा था, रुई भरी हुई थी, मुलायम रुई, उसके ऊपर गिरे, बच गए, बरोबर। और अगर भविष्य की चिंता, अरे क्या होगा, अरे अरे मैं मर जाऊंगा, तो हो सकता है बीच में 8 फेल हो सकता है। कितनी हद तक वो वर्तमान में रहे। पार्श्वनाथ भगवान की यहाँ तक पानी आ गया, बिल्कुल यहाँ तक, फिर भी भविष्य की चिंता नहीं की, कब मेरा क्या होगा क्या होगा। कुदरत को, धर्म व सत्ता को चिंता करनी पड़ती है ऐसी आत्माओं की। धर्मेंद्र का आसन कल्पामान हो गया और वो आ गई पद्मावती के साथ, उत्सव का निवारण किया। धर्म ध्यानी महापुरुष ऐसे होते हैं। आप लोग भी हमको पूछे हमारा शायद लाभ देने के लिए पधारना, तो हम क्या बोलते हैं, वर्तमान योग। उस वक्त वर्तमान में जैसे संयोग होंगे इस प्रकार से होगा। हाँ भी नहीं कह सकते हैं, ना भी नहीं कह सकते हैं। हाँ के यहाँ आएंगे और फिर ऐसे कोई संयोग आ गए कि नहीं पहुंच सके, तो आपको क्या होगा, अरे महाराज ने वचन दिया और फिर गए, नहीं आए, झूठा, महाराज साहब झूठ बोलते हैं, विश्वास कौन करेगा। इसलिए यहाँ भी नहीं कहने का, आने का भाव भले हो, फिर बोलने का वर्तमान जो, और ना भी नहीं कहेंगे। आपको बुरा लगे कि ना बोलिए, मैंने विनंती की बात ना ही बोल दिया। और कभी अभी संयोग ऐसे है कि शायद नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अचानक संयोग बदल गए और अनुकूल संयोग आ गया तो आपके घर आ भी गए। अरे महाराज आपने तो कहा नहीं आऊंगा, आज नहीं आएंगे, और आ गए। अब ये तो हमारे को तैयारी भी नहीं की है, इसलिए हाँ भी नहीं कहना, ना भी ना कहना। कहावत है, हाँ कहने जाते कोई बात चीज में तो हाथ करते हैं, हाँ कहें तो हाथ करते हैं, ना बोले तो नाक कटती है। तो हाँ भी नहीं कह सकते हैं, ना भी नहीं कह सकते हैं, उसमें मौन रहो। मौनम सर्वार्थ साधनम, सबसे भली चुप, बरोबर, बीच का रास्ता। न राग करो न द्वेष करो, क्षमता में रहो बीच में, तो मोक्ष आसान हो जाएगा, बरोबर है। तो वर्तमान में रहने का अग्र सोच, चौथा प्रकार, अर्थ ध्यान का चौथा प्रकार है फिजूल की बुद्ध भविष्य की चिंता करते रहना और उसमें वर्तमान को गंवा देना, वर्तमान को बिगाड़ देना। तो चित्त कहाँ होगा, तो वर्तमान में चित्त क्रिया चित्त नहीं होगा तो कार्य ठीक नहीं हो पाएगा। चित्त का उपयोग जहाँ होता है वो कार्य ठीक से हो पाता है। एक बार ऐसा हुआ, एक शेठ को मिलने के लिए कोई आए बाहर से, और शेठ उस वक्त अपने अंदर के कमरे में सामायिक में बैठे और हाथ में माला है। सामायिक में बैठ करके सेठ हाथ में माला है, और आगंतुक व्यक्ति ने पूछा, सेठ जी हैं घर में? तो उसकी पुत्र वधू बाहर थी जो घर में, उसने जवाब दिया कि वो तो कहाँ गए हैं, कहाँ गए हैं, मोचीवाड़े गया छे। जूता सीने वाला मोची होता है ना, उनका आवाज जहाँ होता है वहाँ गए हैं। और ये शब्द भीतर में अंदर बैठे हुए सेठ जी ने सुना, अरे ये मेरे पुत्र वधू ऐसे विचक्षण है, बुद्धिशाली है, आज तक तो ऐसा अनुभव हुआ है कि आज न जाने क्या हो गया, ऐसे तो जवाब देती है, जानती है कि मैं बैठा हूँ सामायिक में बैठा हूँ, कह रही है सामायिक में है, भला खराब कर रहे हैं तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। इसकी जगह में ऐसे कहते हैं कि वो तो हरिजनवास में गया था तो मोचीवाड़े गए हैं। चित्त में अभी विकल्प हो गए शुरू। तो सामायिक पूरा होने पर पुत्रवधू को पूछा सेठ जी ने, अरे बेटा तुमने ऐसा क्यों कहा? उस आगंतुक को तो पता नहीं था तुझे कि मैं अंदर बैठा हूँ, माला गिन रहा हूँ सामायिक में? माफ करिए पिताजी, वो तो मुझे मालूम था। तो फिर ऐसा जवाब क्यों दिया, क्यों दिया था? उनके इंगित आकार से, फेस रीडिंग में मास्टर होते हैं, चेहरे के ऊपर ख्याल जाता है कि इसके भीतर में क्या चल रहा है। माफ कीजिए, आप भले सामायिक में थे, माला हाथ में थी, लेकिन पिताजी सच्चा बताइए उस समय आपके चित्त में क्या चल रहा था? मोची को सीने के लिए कुछ जूते या कुछ लिया था, तो अभी तक दिया नहीं, अभी तक नहीं दिया, कब ये समय पूरा हुए मैं सीधा जाऊँ उसको बराबर डांटूँ और जल्दी वो मेरा जूता ले आओ। ये विचार चल रहे थे। उनकी दृष्टि दूसरे जो जूते पर पड़ी थी, उस वक्त माला हाथ में माला थी, दूसरा जूता पर उसके पड़ी थी, उसके ऊपर से वो उसने अनुमान कर लिया कि अभी उसके चित्त में क्या चल रहा है। नौकार मंत्र चित्त में नहीं है अभी, इसीलिए तो मौन एकादशी की सज्जाई में कहा है ना, कर ऊपर तो माला फेरती, जीभ फिरे मुख माही, माने चित्तलू तो जियो दिशी डोले। थोड़ा सुधार करने का, पहले जमाने में चार दिशाओं में, अभी तो 10 दिशाओं में चित्त दौड़ता रहता है।
चार दिशा, चार विदिशा, ऊपर और नीचे 10 हुई ना। चितड़ू तो 10 दिशाएं डोले, इन्हें भजन सुख नहीं। ऐसी चंचल अवस्था के साथ कर जाप करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो शरीर से जो कर रहे हैं सामायिक और जाप माला हाथ में है तो माला के मंत्र में चित्त को लगाना चाहिए। उसकी वजह कर तो जहाँ हमारा चित्त का उपयोग जाता है ना, वास्तव में हम वहाँ होते हैं, बैठे थे सामायिक में, लेकिन मन से तो मोची के पास पहुँच गए थे। इसलिए पुत्रवधु ने ऐसा जवाब दिया कि आप कहाँ गए हैं? मोची के पास गए हैं। ठीक है ना। अभी समय हो गया, अगर ज़्यादा चलेगा तो आपका चित्र भी कहीं ना कहीं पहुँच जाएगा। फिर महाराज बंद करें, कभी फिर ऑफिस में पहुँचे। ठीक है। तो 4 प्रकार का आत्म ज्ञान एक बार रिपीट कर जाएं। पहला प्रकार इष्ट वियोग जन्य आत्म ज्ञान। दूसरा प्रकार अनिष्ट संयोग जन्य आत्म ज्ञान। तीसरा प्रकार रोग विचार जन्य आत्म ज्ञान। और चौथा प्रकार है अग्र सोच, माने भूतकाल और भविष्य काल की चिंता लगातार करते रहनी चाहिए। वो भी आत्म ध्यान का चौथा प्रकार। बरोबर है। गुरुदेव ने एक ही गाथा में ये चारों प्रकार गूंथ लिया। इष्ट वियोग अनिष्ट नो संयोग रोग विचार अग्र सोच दुखदायका आत्म ध्यान भेद चार। स्तवन के अंदर होता है। विचार प्रकार का रौद्र ध्यान वो क्या है, आगे चलकर के 4 प्रकार का धर्म ध्यान क्या है वो भी विचार करना है। तो समय हो गया है। अग्रे वर्तमान जिना अभी कुछ भी बोला गया हो हार्दिक इच्छा आओ आओ